न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। यही सोच लेकर केशलता अस्पताल की नींव रखी गई और फिर रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज की। और ये पूरा जो परिवार है डॉक्टर वरुण अग्रवाल जी और डॉक्टर केशव जी का, यकीनन बरेली में बहुत कुछ कर रहा है। उसी परिवार की जो बहू हैं डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, वो मूलतः बरेली की तो नहीं है लेकिन बरेली के लिए एक ज़बरदस्त काम कर रही हैं। उन्होंने भोपाल और मुंबई से अपना MBBS और MS तमाम चीज़ें की, साथ ही स्पेशलाइजेशन स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा किया। उसके बाद जो है बरेली में वो रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज और साथ में केशलता अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रही हैं। बहुत सारे विषय हैं महिलाओं को लेकर, जिसको लेकर हम आज उनसे बातचीत करेंगे और साथ ही आधुनिक विधि द्वारा वो किस तरह से तमाम ओवरी कैंसर और जो तमाम चीज़ें हैं और ऑपरेशन को लेकर भी, क्योंकि लेप्रोस्कोपी और जो तमाम आधुनिक चीज़ें हैं वो सब आ चुकी हैं, उन तमाम विषयों को लेकर हम बात करेंगे और ज़बरदस्त तरह से वो काम कर रही हैं। तमाम विषय हैं हमारे साथ। एक इंट्रोडक्शन तो यही है आपका, कहने को बहुत कुछ है जिस तरह से आपने मेहनत की और बरेली में भी बहुत कम टाइम में आपने अच्छा काम कर रही हैं। कुछ इंट्रोडक्शन में आप बोलना चाहें जो मैं शायद भूल गया हूं तो आप बोल सकती हैं, उसके बाद हम विषय पर आए। मैं डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा, मूलतः मैं भोपाल से हूं। मैंने अपना MBBS नायर हॉस्पिटल मुंबई से किया था। उसके बाद मैंने अपना MS GMC भोपाल। उसके बाद क्योंकि मुझे दूरबीन विधि से ऑपरेशन करने में स्पेशल इंटरेस्ट था तो मैंने मुंबई से और स्विट्ज़रलैंड से इसकी फेलोशिप की और अभी मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में और केशलता हॉस्पिटल में भी मैं अपनी सेवाएं प्रदान करती हूँ। जी, अब मैं सीधा विषय पर आता हूँ। आपने बीच में दूरबीन विधि की बात की। जी, जैसा जैसा ज़माना हुआ, डेवलप हुआ, हम आधुनिक तौर तरीके की तरफ आए, दूरबीन विधि से किस तरह से फ़ायदा मिल रहा है? ख़ासतौर से महिलाओं के जो ऑपरेशन है तमाम तरह के, कई बार बच्चेदानी में ऑपरेशन करना होता है, तो किस तरह से फ़ायदा मिल रहा है? मैं चाहता हूँ उस तरफ एक मैसेज ज़रूर दें। देखिए, अगर देखा जाए तो अब पेट खोल के ऑपरेशन सिर्फ सिजेरियन सेक्शन की आवश्यकता है, वो भी अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, नहीं तो सारे ऑपरेशन दूरबीन से किए जा सकते हैं। अब दूरबीन से फ़ायदा ये है कि चीरा बहुत छोटा होता है तो जो पेशेंट है उसको पेन कम होगा, कॉस्मेटिक फ़ायदा है, निशान कम रहेगा और रिकवरी बहुत फास्ट है। तो आप सोचिए, जो चीज़ हम 2 दिन में महिला को चलता फिरता कर सकते हैं, उसके लिए उसे 10 दिन पे टाँकों का ध्यान रखना और बिस्तर पे रहने की क्या आवश्यकता है। तो दूरबीन से यही फ़ायदा है कि इट इज़ बेटर फॉर पेशेंट्स रिकवरी, ब्लड लॉस कम है एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन काफ़ी कम है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हम अक्सर कैंसर की बात करते हैं तो महिलाओं में एक ब्रेस्ट कैंसर के बाद जो है कहीं ना कहीं ओवरी कैंसर का भी जिक्र होता है, बात होती है। तो मैं शुरुआत यहीं से करूँगा कि ओवरी कैंसर होने की वजह क्या है, कहाँ पर ऐसी कमी रह जाती है जिससे महिलाओं में तेज़ी से फैल रहा है, ख़ासतौर से जो ग्रामीण इलाके हैं, उसकी आप क्या वजह मानती हैं और ओवरी कैंसर क्यों होता है? देखिए, ओवेरियन कैंसर का मुख्यतः रीज़न तो आनुवांशिक है। अगर किसी की माताजी, बहन या फैमिली में ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है या फॉर दैट मैटर ब्रेस्ट कैंसर या आंतों के कैंसर, अगर इसकी हिस्ट्री है तो उस महिला को ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए अपने सेहत के लिए, क्योंकि वह भी एक ओवेरियन कैंसर की रिस्क कैटेगरी में आती है। दूसरा ये कि कुछ चीज़ें जो ओवेरियन कैंसर से बचाती हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी प्रोटेक्टिव है। दूसरा, अगर महिला ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का पिल्स का यूज़, जो कि हम मालाएं या माला डी की गोली से नाम से जानते हैं, उनका यूज़ करती है तो भी महिला थोड़ी प्रोटेक्टेड है। बट अच्छा लाइफस्टाइल और अगर वो प्रेगनेंसी एंड ओरल पिल्स में रहती हैं तो प्रोटेक्टेड है, बल्कि मेन रीज़न तो इसका आनुवांशिक ही है, एज सच कोई और रीज़न है नहीं। जी, आपने वजह बता दी, कारण बता दिया ओवेरियन कैंसर का। अब उसके इलाज पर अगर हम आते हैं तो क्योंकि आप तमाम विदेश से भी जाके एक्सपीरियंस हासिल किया है और ज़बरदस्त तरह से काम करी, किस तरह से इलाज आज के टाइम में अवेलेबल है? खासतौर से बरेली एक बड़ा हब माना जाता है मेडिकल फील्ड का। देखिए, ओवेरियन कैंसर का इलाज क्या है, पहले तो हम उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन कुछ है नहीं, प्रिवेंशन के 2-3 मैंने आपको बताया, बट हमें उसको जल्दी से जल्दी डायग्नोज करना है।
अगर महिला को कोई भी, हर महिला को अपना एक अल्ट्रासाउंड, बेसिक अल्ट्रासाउंड कराते रहना चाहिए। अगर अल्ट्रासाउंड में कोई भी सिस्ट आती है या कुछ भी रसौली महसूस होती है, लगती है, तो उन्हें तुरंत एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, ना कि कहीं लोकल होम्योपैथी या आयुर्वेदिक डॉक्टर को। उनको एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और अपना, क्योंकि हर एज का अलग ओवेरियन कैंसर है और स्पेशली इसकी रिस्क उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती है। दूसरा, इसका इलाज मुख्यतः ऑपरेशन है, अगर जल्दी स्टेज में डिटेक्ट हो जाए। नहीं तो उसके बाद तो फिर इतना अगर फैल जाता है तो मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो हमारा एम यही है कि हम इसे जल्दी स्टेज में डायग्नोज करें और उसका जल्दी ही इलाज करें। जी, मैं इसी से जुड़ा बस एक सवाल और आखिरी आपसे पूछूंगा। देखिए, एक बड़ा सवाल आम जनता से आता है कई बार, खासतौर से ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि हिंदुस्तान के 70% लोग गांव में बसते हैं। आज ये कहा जाता है कि भाई डॉक्टर ऑपरेशन ज़्यादा करता है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, तो क्या वजह हो गई है कि ऑपरेशन से जो डिलीवरी है वो ज़्यादा हो रही है? उसके पीछे बहुत सारे कारण लोग बताते हैं, लेकिन आप मुख्यतः क्या कारण मानती हैं? क्या जो लेडीज़ होती है उसको फ़ायदा रहता है? क्या वजह ऐसी है? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी से तो बेहतर कुछ नहीं होता। जी, डेफिनेटली ऑपरेशन जो है उसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, पर वो उसका एक कारण यह भी है कि हम बच्चे में या मदर में जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट करने के लिए ऑपरेशन करते हैं। और अब हमारे पास ऐसी टेक्निक्स, ऐसी मशीन है जिससे हम ये जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको पहले पता कर लेते हैं, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में आ सकती हैं। तो ये ना आए, इसके कारण से जल्दी ही ऑपरेशन हो जाता है। दूसरा, एक और कारण है कि एक बार अगर बच्चा ऑपरेशन से हुआ है तो अगले में खतरे बढ़ जाते हैं, इसीलिए वो एक और कारण हो गया है अगला ऑपरेशन होने का। पर नॉर्मल डिलीवरी तो बेस्ट है ही, बट ऑपरेशन भी कोई मुझे नहीं लगता कि कोई गायनेकोलॉजिस्ट अपनी मर्जी से करता है या कुछ करता है। कोई कारण ज़रूर होता है जो कि मरीज़ को कई बार समझाना मुश्किल होता है, पर डेफिनेटली कारण तो होते हैं। और अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कॉम्प्लिकेशन एक मेन रीज़न है जिसके लिए ऑपरेशन करते हैं। एक छोटी सी बात इसमें जानना चाहता हूँ। अक्सर ये बात कही जाती है कि 3 ही ऑपरेशन हो सकते हैं, तो इसमें सच्चाई क्या? अक्सर मिथ है इस बात का कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके 3 ही ऑपरेशन हो सकते हैं अगर उनकी बच्चा होना है, तो सच्चाई क्या है? नहीं, ऑपरेशन तो बहुत हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि 3 ही हो सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे जैसे ऑपरेशन ज़्यादा होते जाते हैं, महिला की जान को खतरा बढ़ते जाता है। तो जो खतरा 12% है, दूसरे ऑपरेशन में वो लगभग 40 से 60% हो जाता है, जिसमें उसकी मृत्यु की संभावना भी बढ़ जाती है। इसीलिए सलाह यही दी जाती है कि 3 से ज़्यादा ऑपरेशन ना हो, क्योंकि खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नहीं तो होने को तो अगर ऑपरेशन तो 4-5 भी होते हैं लोगों के, फॉरेन में होते हैं, पर हम यहाँ पे हमारे इंडियन सेटअप में क्योंकि फॉलोअप पुअर है, महिला का न्यूट्रिशन थोड़ा पुअर है, तो इसीलिए उनको 2-3 से ज़्यादा नहीं एडवाइस करते हैं। बस एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ, आप यहाँ पर क्या क्या एडवांस तकनीक लोगों को मुहैया करा पा रही हैं? हमारे ज़रिए से, हमारे माध्यम से, खासतौर से रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज और केशलता अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं आप मुहैया करा रही हैं, वो थोड़ा सा और बताएं। मैं यहाँ पे और रोहिलखंड हॉस्पिटल में दूरबीन से ऑपरेशन करती हूँ, जिसमें दूरबीन से बच्चादानी निकालना, अगर कोई रसौली हो उसका ऑपरेशन, दूरबीन से बंद नलियों का जांच करना और उन्हें खोलने का ऑपरेशन करना। अगर बच्चेदानी के अंदर रसौली है तो हम उसे हिस्ट्रोस्कोपी से भी निकाल देते हैं। हिस्ट्रोस्कोपी से हम टारगेटेड बायोप्सी लेते हैं कि अगर किसी को कैंसर का खतरा है तो हम उसी जगह से जांच लें जहाँ पे हमें कैंसर का खतरा लग रहा है, ना ही ब्लाइंडली बायोप्सी लें। और यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी, पेनलेस डिलीवरी, सिजेरियन, सबकी सुविधा है। जी, बस एक और बात छोटी सी जानना चाहता हूँ। अक्सर हम डॉक्टर से पूछते हैं, बड़ी बिजी लाइफ होती है और आज डॉक्टर डे भी है। आप बड़ी बरेली की बहुत ही अच्छी फैमिली से हैं, आपके हस्बैंड बहुत बड़े अच्छे सर्जन हैं और अपने मनोरंजन के लिए वो तमाम, मुझे बता रहे थे, स्विमिंग करते हैं और तमाम उन्हें शौक़ है। आपका क्या ऐसा शौक़ है जो आप अपनी अगर फ्री टाइम होता है, क्योंकि ज़िंदगी का एक हिस्सा वो भी है जिसमें एंटरटेनमेंट जिसे बोला जाता है, एज ए डॉक्टर बड़ी मुश्किल लाइफ हो गई है, अपने एंटरटेनमेंट के लिए डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा जी क्या करती हैं, अगर चाहें तो बता सकते? अपने एंटरटेनमेंट के लिए मेरे पास तो एक 4 साल का छोटा बेटा है, वही मेरा पूरा एंटरटेनमेंट करता है। दूसरा, मुझे रनिंग का बहुत शौक़ है,
तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ रनिंग करने जाऊँ और मेरा एम है कि मैं इस साल के अंत तक एक मैराथन के लिए ट्रेनिंग करूँ। और उसके अलावा मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ। मुझे सेल्फ मोटिवेशन वाली नॉवेल्स पसंद हैं, बुक्स पसंद हैं और मुझे बायोग्राफीज़ बहुत पसंद है, चाहे वो टीवी पे देखूँ या पढ़ूँ। तो मैं ऐसे ही अपना टाइम व्यतीत करती हूँ। यही बात डॉक्टर वरुण अग्रवाल जी ने कही थी और उन्होंने मुझे दिखाया भी। केबिन में मुझे बहुत सारी किताबें हैं, नॉवेल का उन्हें भी शौक है। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। भविष्य में और भी बहुत सारे विषय हैं जिसको लेकर हम आपसे इंटरव्यू करते रहेंगे और आपकी जो समझ है, आपकी स्पेशलाइजेशन है, उसको लोगों तक पहुंचा पाएंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमारे साथ थे डॉक्टर प्रज्ञा मिश्रा जी, जो केशलता अस्पताल और रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रही हैं। बहुत सारे विषय तो हमने नहीं छुए, लेकिन दो अहम विषय उस पर हमने उनसे बात की, ओवरिन कैंसर की और साथ में बच्चेदानी का किस तरह से ऑपरेशन होता है उसके बारे में। साथ में और उन्होंने कुछ जागरूकता को लेकर तमाम चीज़ें बताई। यकीनन बरेली के लिए वो एक ज़बरदस्त काम कर रही हैं और आधुनिक विधि से तमाम सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, अटल न्यूज़।